हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, कंसीडर अ क्लास ऑफ 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। द नंबर ऑफ डिफरेंट टीम कंसिस्टिंग ऑफ 2 गर्ल एंड 3 बॉय that can be formed with this class if there are two specific boy A and B who refuse to be the member of the same team is। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार बोल रहे हैं कि सेम गर्ल ने साथ होने से टीम में मना कर दिया, सेम बॉयज ने स्पेसिफिक एक बॉय एक गर्ल ने मना कर दिया। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो अब देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। हमें क्लास में गिवन है 5 गर्ल्स गिवन है और 7 बॉयज गिवन है। गॉट इट। द नंबर ऑफ डिफरेंट टीम कंसिस्टिंग ऑफ 2 गर्ल और 3 बॉय। हमें जो टीम बनानी है उस टीम में 2 गर्ल होनी चाहिए और 3 बॉय होने चाहिए। इस तरह से हमें टीम बनानी है। इफ देयर आर 2 स्पेसिफिक बॉय हु रिफ्यूज टू बी टुगेदर। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट रिस्ट्रिक्शन हमने टीम बनाई। तो देखो, अब विदाउट रिस्ट्रिक्शन बनाएंगे तो यहाँ पे मेरे को 2 गर्ल चाहिए। तो 5 गर्ल में से, तो यानी कि 5 में से मैंने कोई भी 2 गर्ल चूज कर ली। इनटू, अब मुझे 3 बॉयज चाहिए तो मैंने 7 बॉयज में से कोई भी 3 बॉयज चूज कर लिए। तो 5 से 2 कितना होगा, 5 इंटू 4/2, इट मीन 10 इंटू, और ये होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 एंड दिस इज इक्वल टू 35। तो ये आ गया आपका 350। ठीक है। ये तो वो केस है जब कोई भी हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं लिया। अब देखो, उसने रिस्ट्रिक्शन क्या दिया है। अब अगर हम विद रिस्ट्रिक्शन बनाए, रिस्ट्रिक्शन क्या दिया है कि जो 2 बॉयज हैं उन्होंने साथ होने से मना कर दिया। अब मान लो 7 बॉयज थे, तो मैंने यहाँ पे मान लिया B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7। ये मेरे 7 बॉयज थे। इनमें से मान लो कि इन्होंने B1 और B2, ये वो 2 बॉयज हैं जिन्होंने बोल दिया कि हम कभी भी टीम में साथ नहीं होंगे। तो अब मुझे ऐसे कितने नंबर निकालने हैं। तो इस केस को सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं पहले वो वाले नंबर्स ले लूंगा जहां पे मैं इन दोनों को एक साथ ले लूंगा। देखो, ये तो मेरे टोटल केस हुए, इतनी टीम में बना सकता हूँ। ठीक है। अब मैं वो केस लेता हूँ जहां पे मैंने इन दोनों को साथ ही ले लिया। अब अगर मैंने इन दोनों को साथ ले लिया तो देखो, अब यानी कि मुझे 3 बॉयज चूज करने थे। 2 बॉयज तो मैं ऑलरेडी चूज कर चुका हूँ। तो अब टोटल बॉयज कितने बचे, 5। तो 5 में से कोई भी एक बॉय चूज करना होगा मुझे। समझे? क्योंकि देखो, मुझे यहाँ पे कितने चाहिए, 3 बॉयज चाहिए। ठीक है। अब ये 2 बॉयज तो मैंने बोल दिया कि ये हमेशा मैं साथ ही ले रहा हूँ। ठीक है, ताकि मैं टोटल में से माइनस कर सकूं। तो अगर इन 2 बॉयज को मैं साथ ले रहा हूँ तो B1 B2 तो आ गए, तो रिमेनिंग कितने बचे, 5। अब मुझे टोटल कमेटी में कितने बॉयज चाहिए, 3। तो यानी कि मुझे सिर्फ एक बॉय की और जरूरत है। तो मैंने 5C1, तो कोई भी एक बॉय मैं नीचे लिख देता हूँ, किसके लिए, बॉयज के लिए। तो मैंने इन 5 रिमेनिंग बॉयज में से कोई भी एक बॉय चूज कर लिया। इनटू, गर्ल कितनी चाहिए थी मुझे, 2। तो अगेन फिर से कितना, 5C2। तो अब इसको सोल्व करेंगे, हो जाएगा 5, ये हो जाएगा इंटू 10, इट इज 50। तो जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 350। यानी कि टोटल कितने बन सकते थे केस, माइनस वो सभी केस जहां पे वो दोनों लड़के साथ थे। अब अगर 50 ऐसे केसेस थे जिसमें वो दोनों लड़के साथ थे, मैं उन्हें रिमूव कर दूं तो मुझे मिल जाएंगे वो वाले केस जहां पे वो दोनों लड़के कभी भी साथ नहीं होंगे। तो 300 इज माई राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन में जब भी वो किन्हीं भी दो को बोल दे कि वो कभी साथ नहीं होना चाहते हैं, तो उन्हें पहले साथ ले लीजिए, एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर लीजिए, उसके बाद रिमेनिंग को सोल्व कर लीजिए, उसे माइनस कर दीजिए टोटल से। So I hope you are able to understand the video. If you have still any doubt, you can ask them into the comment box. Thank you very much. Please subscribe your channel.